नमस्कार साथियों, मैं इसका दम्बिवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्लास नंबर हमारी है ये 31 और इधर रिकॉर्डेड बैच की है 6 नंबर के पैसेज, क्योंकि वहां पर क्लास को डिवाइड किया गया है एज ए टॉपिक और यहाँ पर जो है एज ए कॉम्प्रहेंशन के नाम से ही क्लासेस का नंबरिंग किया हुआ है। इसलिए नए बैच के अंदर जो क्लास है वो 31 नंबर और पुराना जो बैच है उसके अंदर है 6 नंबर पैसेज की है। जी गुड इवनिंग। साउंड वगैरह अगर सब कुछ ठीक आ रही है तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम क्लास को जल्दी जल्दी स्टार्ट कर सकें। और इससे पहले टोटल हम 30 मतलब कि उधर 5 क्लास कर चुके हैं इस पैसेज वाले टॉपिक की। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आने वाले जो एग्जाम है। जैसे कि हम अगर बात करें तो स्टेनोग्राफर का हुआ, 10+2 का हुआ और सीजीएल प्री का हुआ। और कल जैसा कि सीपीओ प्री का रिजल्ट आया तो उसके मेंस के अंदर भी ये आना है 25 नंबर, सॉरी 30 नंबर का ये। तो ये इस तरीके से ये एग्जाम में पूछा जाता है और क्वेश्चन को कैसे करना है वो सारी चीजें अब तक हम समझते हुए आ रहे हैं। इसमें ये सब कुछ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सब ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर, ठीक है जी। तो अब तक हमने ये जाना है कि इस टॉपिक के अंदर जो है इन क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। ये पहला जो क्वेश्चन है मतलब कि 631, ये देखिएगा एक बार, आपके पास में है ये पैसेज यहां पर और पैसेज की पीडीएफ आपको पहले ही दी जा चुकी है ये। और ये पैसेज कुछ ऐसा है, द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया आर मेनली कंट्रोल्ड बाय द ब्रॉड रिलीफ फीचर्स ऑफ द सब कंटिनेंट। अकॉर्डिंगली द इंडियन रिवर्स आर डिवाइडेड इनटू टू major groups, the Himalayas rivers and, और किसमें कह रहा है ये, एंड द पेनिनसुलर रिवर्स। ये मतलब कुल मिलाकर एक ऐसा सिस्टम की बात की जा रही है जो इंडिया का जो ड्रेनेज जो सिस्टम है एक तरह से उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है, नदियों के बारे में कुछ ऐसी चर्चा है मतलब एक तरह से पूरे पैसेज के अंदर। ये सबसे पहले मैंने कहा कि 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 10 क्वेश्चन वाले के अंदर जो है नॉर्मली क्या होता है 5 से 6 क्वेश्चन का तो एक इजीली फ्लो चार्ट बन जाया करता है। ये सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे, बाद में पैसेज में चलेंगे। यही सिस्टम अब तक फॉलो करते हुए आ रहे हैं। देखिएगा एक बार, आपके पास में ये पैसेज था सीजीएल मेंस 2019 में ये पूछा गया था ये पैसेज ये। और उसी के हम पहले शायद 2 पैसेज भी कर चुके हैं। ये टोटल 3 शिफ्ट थी तो 3 शिफ्ट में शायद पैसेज की संख्या होगी एवरेज 10-12 पैसेज जो भी है मतलब सारे मिलाकर ये। तो उनमें से 2 पहले कर चुके हम 10-10 क्वेश्चन वाले और 10 क्वेश्चन वाला एक पैसेज और ये था। इसके अलावा जितने भी पैसेज है वो सारे के सारे मतलब उसी फॉर्मेट से होने जो फॉर्मेट हम अप्लाई करते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं एक्चुअल में कहना क्या चाह रहा है, क्या क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ ऐसा लिखा है कि द वर्ड सीजनल रिवर्स इन द पैसेज मीन, ये कह रहा है कि इसमें इस पैसेज के अंदर एक सीजनल वर्ड यूज हुआ है, मतलब सीजनल जो रिवर्स है एक तरह से उसका अर्थ क्या है। ये सीजनल रिवर्स का अर्थ क्या निकलेगा, एक क्वेश्चन ये है। सेकंड क्वेश्चन ये है कि ये कह रहा है विच ऑफ दीज इज नॉट अ हिमालय हिमालय रिवर, ये कह रहा है हिमालय की मतलब कौन सी ऐसी नदी जो है वो इसमें नहीं है एक तरह से ये। तो एक क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन को बिना पैसेज की सहायता से भी किया जा सकता था ये। तीसरा क्वेश्चन है कि हिमालय की जो नदियां है ना, ये देखिए हिमालयन रिवर्स आर नेवर ड्राई बिकॉज दे, हिमालय की जो नदियां हैं वो कभी भी मतलब सूखी नहीं रहती। तो उसके पीछे क्या वजह है ये, समझ रहे हैं ये क्या कहना चाह रहा है कि हिमालय की जो नदियां हैं वो कभी सूखी नहीं रहती। तो उसके पीछे कोई ना कोई तो मतलब एक वजह होगी ये, जिसकी वजह से मतलब सूखी नहीं रहती। और एक क्वेश्चन क्या हुआ कि हिमालय की इनमें से कौन सी नदी नहीं है। 2 क्वेश्चन तो ये हुए। तीसरा बात करें तो सीजनल जो रिवर्स है उसका मीनिंग क्या है, इस पैसेज में एक क्वेश्चन वो था। अब हाँ हमारे पास है ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया कंट्रोल। देखो पैसेज में स्टार्टिंग में जो हमने पढ़ा है कि जो ड्रेनेज सिस्टम इंडिया का कंट्रोल बाय किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, रिलीफ सिस्टम, रिलीफ फीचर मतलब ये अभी पढ़ा हमने जस्ट ये। तो ये क्वेश्चन तो डायरेक्टली में वैसे ही हो गया ये। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और फिर कह रहा है कि स्लेकन स्पीड का मतलब क्या है। इस पैसेज में कहीं ना कहीं एक ऐसा वर्ड यूज हुआ है स्लेकन स्पीड, ये कौन सा स्लेकन स्पीड, ये तो कि उसका मतलब क्या है ये। तो यानी अब तक हमने ये देखा कि कितने हुए, 2 क्वेश्चन तो हिमालय से रिलेटेड हुए कि कौन सी नदी जो हिमालय की नहीं है और एक हिमालय में की जो नदियां वो जल्दी सूखती क्यों नहीं, उसके पीछे क्या कारण है, स्लेकन स्पीड का मतलब क्या है, और एक था ड्रेनेज सिस्टम जो है वो कैसे कंट्रोल किया जाता है। और एक क्वेश्चन कौन सा हुआ कि स्लेकन स्पीड का मतलब
क्या होता है। मतलब कुल मिलाकर इस तरीके से एक फ्लो चार्ट चलता हुआ आ रहा है। ये कुछ और देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। विच ऑफ दिस इज नॉट अ डिपोजिशनल फीचर फाउंड इन द लोअर कोर्स ऑफ अ रिवर। यानी कहना चाह रहा है कि नदी का जो लोअर कोर्स है ये उसमें ऐसा कौन सा वो डिपोजिशनल फीचर जो उसमें से नहीं पाया गया है कि या तो ये है या ये है या ये है या फिर ये है। इन चारों में से एक ऐसी चीज है जो वहां पर नहीं पाई गई है। उसके बाद है पेरेनियल रिवर्स। देखो फिर क्या कह रहा है, पेरेनियल रिवर्स का मतलब क्या है। ये पैसेज अगर आपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लास अगर देखी होगी, या जिन बच्चों का ओनली कॉम्प्रिहेंशन बैच में एडमिशन है, जिनको अगर वो कैप सही होगी उनकी, तो वो आप इसे बिना पैसेज की सहायता से कर सकते थे। ये पेरेनियल रिवर्स का मतलब क्या होता है, सीजनल रिवर्स का मतलब क्या होता है। दो क्वेश्चन देखो इस तरीके से बन रहे हैं। फिर कह रहा है कि इरोजिनियल एक्टिविटी टेक प्लेस इन द अपर कोर्स ऑफ द रिवर बिकॉज ऑफ। ये कह रहा है कि नदी का जो अपर कोर्स जो है ना, ये उसमें मतलब कि जो इरोजनल, इरोजनल का मतलब होता है एक तरह से अपक्षय होना या अपर्दन होना, एक तरह से ये शायद यही इसकी हिंदी निकलेगी। ये जो एक्टिविटी है वो टेक प्लेस इन, मतलब इसमें क्यों लेती है ये, यहाँ इस जगह इसकी जो एक्टिविटी है ये इस जगह क्यों टेक प्लेस करती है। यहाँ पर कुछ चार ऑप्शन लिखे हैं। द रेड्यूस्ड फ्लो ऑफ वाटर, ह्यूज लॉट्स ऑफ सिल्ट एंड सैंड, द ग्रेट स्पीड ऑफ वाटर, द प्रेजेंस ऑफ फ्लड प्लेन्स। ये उसके बाद एक क्वेश्चन है कि रिवर अलोंग विद इट ट्रिब्यूटरीज में बी कोल्ड, यानी ए रिवर अलोंग विद, यानी एक नदी जो है वो इसके जो ट्रिब्यूटरीज है इसके साथ में से क्या कहा जा सकता है। तो ये चार ऑप्शन है, हाईलैंड, रिवर सिस्टम, पेनिनसुला या फ्लड प्लेन। ये फिर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं क्या कहना चाहना है। विच ऑफ दीज इज नॉट ट्रू अबाउट पैरेनियल, यानी पैरेनियल नदी के बारे में ऐसी कौन सी बात है जो सत्य नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये पूरा पैसेज हमारा बन गया यहां तक ये। और अगर फ्लो चार्ट की बात करें तो देखो आपने अगर एक चीज नोट की हुई है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एक तो था हमारे पास में पेरेनियल जो रिवर है उससे रिलेटेड मतलब कि दो क्वेश्चन बने ये। क्या कि एक तो पेरेनियल जो रिवर है ना ये उसका मतलब क्या होता है। ये एक तो था पेरेनियल रिवर का मतलब क्या है, पहला क्वेश्चन तो आपके पास में ये है। दूसरा ये कह रहा है कि पेरेनियल रिवर के बारे में जो है कौन सी बात ऐसी है जो ट्रू नहीं है, यानी सच नहीं है। कौन सी बात है जो ट्रू नहीं है। दो क्वेश्चन तो ये बन गए। दो क्वेश्चन थे हिमालय की नदी से रिलेटेड। ये क्या था कि हिमालय की नदी कभी सूखती क्यों नहीं है, समझ रहे। और एक वो हिमालय की उनमें से कौन सी थी वो जो नदी नहीं थी, एक तरह से ये यानी दो क्वेश्चन बन गए आपके पास हिमालय वाले कि हिमालय की जो रिवर है वो नॉट ड्राई, यानी कि एक तो वो सूखती क्यों नहीं है, और कौन सी नदी थी जो इसकी इनमें चार नदियों में से उनकी उसकी नदी नहीं है। कितने हुए, चार क्वेश्चन। ये एक क्वेश्चन था हमारे पास में कि स्लेकन स्पीड। ये देखो इसमें कई क्वेश्चन ऐसे थे पैसेज जो मतलब कि पैसे बिना पैसेज के भी कर सकते थे आप। ये स्लेकन का मतलब सब जानते हैं, लेक से बना, लेक मतलब कि कमी, यानी कि घटाएगा एक तरह से। ये तो स्लेकर स्पीड का मतलब क्या है, एक क्वेश्चन ये रहा। एक था कि जो ड्रेनेज सिस्टम है इंडिया का वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ये कौन सा ड्रेनेज सिस्टम, जो कि स्टार्टिंग में हमें दिख गया किसके द्वारा था, वो रिलीफ फीचर्स के द्वारा। ये तो ड्रेनेज सिस्टम किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। एक क्वेश्चन क्या था कि सीजनल रिवर का मतलब क्या होता है, सीजनल रिवर का मतलब क्या होता है। यानी कितने क्वेश्चन हुए, 7 क्वेश्चन तो हमारे पास में ये हो गए। फिर एक था अभी की एक नदी जो है रिवर अलोंग विद इट इट्स ट्रिब्यूटरीज, मतलब उसको क्या बोलेंगे, एक तरह से कुछ ऐसा फॉर्मेट था। 8 क्वेश्चन हुए ये। और एक क्वेश्चन क्या था, वो जो अपर था ना, ये अपर कोर्स वाले के अंदर मतलब उसका क्या कारण था, एक तरह से कुछ इस टाइप का क्वेश्चन हमारे पास में था। ये तो पूरा एक जो है ये सिस्टम इस तरीके से फ्लो चार्ट बनाइए कि सबसे पहले कैसे कि पेरेनियल रिवर्स क्या होती है, पेरेनियल जो रिवर्स उसके बारे में कौन सी बात सत्य नहीं है, 2 क्वेश्चन। हिमालय के इनमें से कौन सी नदी नहीं है, हिमालय की नदियां क्यों नहीं सूखती है, 4 क्वेश्चन। स्लेकन स्पीड का मतलब 5, सीजनल रिवर का मतलब क्या होता है 6, और एक ड्रेनेज सिस्टम किसके द्वारा कंट्रोल है 7। एक था वो अपर कोर्स वाला और एक था एक रिवर विथ इतना इतना। ये कुछ ऐसा क्वेश्चन इसमें पूछे गए। ये यही था ना, ये एक क्वेश्चन था ना, ए रिवर अलोंग विद इट्स ट्रिब्यूटरीज मे बी कॉल्ड, जिसके ऑप्शन थे वो क्या क्या था, फ्लड प्लेन वाला था,
एक कौन सा था उसका, हाईलैंड था, एक पेनिनसुला था और एक रिवर सिस्टम था ये। और एक था वो एक एक्टिविटी थी, कौन सी थी वो, इरोजनियल एक्टिविटी जो है वो मतलब अपर कोर्स में मतलब कि क्यों टेक प्लेस करती है। और एक क्वेश्चन था जो डिपोजिशनल फीचर मतलब फाउंड नहीं किया गया था उनमें, जो लोअर कोर्स था नदी का उसके अंदर, वो कौन कौन से थे। वो कुछ इस तरीके से पूरा एक पैसेज बना हुआ है। और ये पैसेज जो है आपका इसी सीजीएल मेंस के अंदर पूछा गया था ये। तो कुल मिलाकर ये सारे क्वेश्चन है। अब हम देख लेते हैं धीरे धीरे। मैंने कहा इसमें कौन से क्वेश्चन थे जिनको बिना पैसेज की सहायता से आप कर सकते थे, तो मैं बता दूं आपको। सबसे पहले एक क्वेश्चन तो यही देख लो, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द पेरेनियल रिवर्स, दे हैव अ वेरी शॉर्ट ड्राई सीजन। नहीं जी, ऐसा नहीं होगा। पेरेनियल का मतलब होता है सदाबहार है। ये मैंने आपको पढ़ाया है कहां पर, मैं बता दूं आपको, क्या बोलते हैं इसको, हाँ, वन वर्ड में मैंने आपको पढ़ा दिया शायद ये पेरेनियल। ये और कैसे पढ़ाया था मैं बताऊं आपको। मैंने पढ़ाया था ऐसे, ENNIAL, एक रूट वर्ड चलाया था आपने शायद ये, उसके थ्रू हमने किया था। बाइनियल कुछ याद आ रहा हो तो आपको, ये ऐसे कुछ किया था, ट्राइनियल, क्वाड्रेनियल, एक वर्ड ऐसे उठाया था आपने ये। तो इसका मतलब होता है सदाबहार ये। तो देखो जी, सदाबहार है ना ये, तो जाहिर सी बात है ऐसा तो हो नहीं सकता कि शॉर्ट ड्राई सीजन हो ये। पहली चीज ये, ऐसा हो नहीं सकता। इसका मतलब फिर आंसर यही है क्या? दे कवर अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, बिल्कुल सही है। सदाबहार है तो लंबा मतलब की बात करेगा ये। मोस्ट ऑफ देम ओरिजिनेट इन हिमालय, दे हैव वेल डेवलप्ड डेल्टाज। ये मतलब ऐसी कौन सी बात है जो इसके बारे में सत्य नहीं है। तो देखो पहला ही क्वेश्चन बता दिया इसने, दे हैव अ वेरी शॉर्ट ड्राई सीजन। नहीं, वो तो सदाबहार है तो जाहिर सी बात है ये हो ही नहीं सकता। मैंने कहा बिना पैसेज की सहायता से आप कर सकते थे इसको ये। तो ये पहला क्वेश्चन, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, एक नंबर। अब बात करते हैं, सबसे पहले हम यहां पर पेरेनियल रिवर भी था ये, कि इसका मतलब क्या होगा। बताओ, चार ऑप्शन आपके पास में लिखे हुए हैं ये आपके पास में यहां से ये लिखे हुए हैं कि इसका मतलब क्या होगा। मैंने कहा आपको वन वर्ड याद है ना, आप कर जाओगे ये। तो वोकेब का भी पैसेज में कई बार रोल होता है, और खास तौर पर मैं आपको बता दूं, मेंस की अगर बात करें हम ये, तो वहां पर ये, या स्टेनो की बात करें तो वहां पर ये, अगर बात करें हम इन एग्जामों की, तो वहां बड़ा रोल होगा वोकेब का पैसेज के अंदर ये। और जब वोकेब पैसेज में पूछ जाएगी तो यकीन मानिएगा आपका क्वेश्चन 100% विद इन सेकेंड में सही जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27 है। आप, मैंने कहा पैसेज नहीं पढ़ रहे अभी हम ये, बिना पैसेज की सहायता से अगर आप इसको कर पाते तो कौन सा करते इसमें ये चार ऑप्शन आपके पास में लिखे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही आ रहा है जी आंसर आपका ये, बिल्कुल सही है। कौन सा होगा, फुल ऑफ वाटर थ्रू आउट द ईयर, पूरी साल भर एक तरह से क्या होगा, पानी 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 पानी, क्योंकि सदाबहार है ना ये। तो इसका मतलब यही तो आंसर जाना है इसका ये। तो कितने क्वेश्चन, दो क्वेश्चन तो वो है जो पैसेज पर अभी हम गए ही नहीं है। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं ये, कुछ अगर है तो ऐसा। कौन सा, ये नहीं होगा। हाँ, सलेकन स्पीड बताओ। मैंने कहा पैसेज पर मत जाओ अभी आप, पैसेज पर बिना जाए हमने दो क्वेश्चन कर लिए। और ऐसा कई बार हुआ है एसएससी के अंदर ये, ऐसा जो है वो कई बार हुआ है एसएससी के अंदर, जो हम अभी ये सिस्टम कर रहे हैं ना, ऐसा ये इसी तरह का सिस्टम ये। बताइए, स्लेकन स्पीड का मतलब आप क्या समझेंगे। चार ऑप्शन आपके पास में है ये। क्वेश्चन नंबर 25 ये। बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही है, ठीक है पूनम, सही है आपका बिल्कुल। आगे, मैंने कहा बिना पैसे की सहायता से ओके वाले क्वेश्चन को किया जा सकता है इजीली, और बड़ा सिंपल करना ही है। मैंने कहा स्लेकन कुछ नहीं है, लेक याद है। बच्चे को लगता है कि भाई एक नया वर्ड आ गया, लेक सबको याद है, लेक का मतलब ही होता है कमी है। तो मैंने कहा लेक से बना दिया गया स्लेकन, स्लेकन से बना दिया स्लेकंड ये। तो मैंने कहा कमी का मतलब क्या हुआ, एवरेज नहीं, ट्रेमेंडस नहीं, मैक्सिमम नहीं, रेड्यूस्ड कह रहा है, घटा देना। तो इसका मतलब आंसर कौन सा, चार नंबर। आंसर कौन सा, चार नंबर ये। यानी तीन क्वेश्चन हुए हमारे पास में जिन्हें हमें पैसेज के थ्रू देखने की जरूरत थी ही नहीं। थोड़ा सा आगे चले, कुछ और अगर ऐसा होता हो तो ये देखो, एक क्वेश्चन हमारा ये हो गया, स्टार्टिंग की लाइन में दिया हुआ था ये, तो ये रिलीफ फीचर वाला ये। फिर क्या कह रहा है कि हिमालय की जो नदी है ना वो जल्दी क्यों नहीं सूखती है, तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी। और वो वजह चार ऑप्शन लिखे हुए, हैव अ शॉर्टर एंड शैलोअर कोर्स, आर डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल ओनली। नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। देखो सोचे तो एक मिनट के लिए ये, कि शॉर्टर शैलो कोर्स नहीं, संभव नहीं है। डिपेंड, अगर रेनफॉल पर डिपेंड होगी तो फिर तो जल्दी सूखनी चाहिए। और आर फेड बाय ग्लेशियर एंड रेनफॉल,
ये चांसेस हो सकते हैं ओरिजिनेट इन द वेस्टर्न घाट। देखते हैं क्या है, लेकिन ऑप्शन के थ्रू देखते, ऑप्शन या पैसेज के थ्रू देखते हैं ये। फिर कह रहा है कि इनमें से वो कौन सी नदी जो हिमालय की नदी नहीं है, बताओ। मैंने कहा बिना पैसेज की सहायता से किया जा सकता है ये, जीके में हम पढ़ते हुए आते हैं ये, बिना पैसेज की सहायता से संभव है, और बाकी पैसेज पढ़ेंगे तब भी आंसर हमारा आ जाएगा ये। तो लिखा है कि इंदुस, गोदावरी, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये क्वेश्चन नंबर 23। तो कौन सी नदी है जो इसकी नदी नहीं है? तीन ऑप्शन आपके पास में है, पैसेज पढ़कर भी एक बार देख लेंगे क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए, थोड़ा सा आगे और चलते हैं एक बार। और फिर लिखा सीजनल रिवर, यानी कितने क्वेश्चन आपने कर दिए अब तक? अब तक आपने स्लेकन स्पीड वाला कर दिया, और स्लेकन स्पीड के अलावा आपने क्या कर दिया, एक कर दिया पैनल रिवर के दो क्वेश्चन थे वो हमने कर लिए, ड्रेनेज ड्रेनेज जो सिस्टम था वो क्वेश्चन हमने कर लिया, और पैसेज पर अभी तक गए नहीं। अब एक क्वेश्चन और है यहां पर, वो लिखा है यहां पर, द वर्ड सीजनल रिवर इन द पैसेज मीन। सीजनल का मतलब क्या होता है? कहते नहीं है कि ये जो फसल है एक तो वो सीजनल है, ये फसल होती है ना सीजनल फसल, कि गेहूं मतलब इस सीजन में बोया जाता है, बाजरा इस सीजन में, इस तरीके से। ये तो सीजनल का मतलब आप क्या समझे यहां पर, ये रिवर्स दैट नेवर गो ड्राई इन एनी सीजन। नहीं जी, ऐसा नहीं हो सकता। ये सीजनल है, इसका मतलब यहां जैसे मैंने कहा तीन सीजन है, देखिए 1, 2 और 3। ये रिवर्स हुज फ्लो इज डिपेंडेंट अपॉन रेनफॉल, रिवर्स दैट चेंज देयर कोर्स इन एवरी सीजन, रिवर्स दैट फ्लड इन एवरी सीजन। ये बताओ, अगर मैं इसके ऊपर नहीं जाऊं ये पैसेज पर, तब भी कर सकता हूं, लेकिन पैसेज पर जाकर भी एक बार हम देख लेंगे ये। अगर आप बता पाए आपने क्या किया इसका आंसर, ये 21 नंबर का, ताकि हमारे 5 क्वेश्चन तो डायरेक्टली वैसे ही सोल्व हो रहे हैं यहां पर। ये जैसे फसल नहीं होती है, बाजरा की फसल होती है, गेहूं की फसल होती है, अलग अलग फसल, सीजनल फसल होती है, वैसे सीजनल रिवर की यहां पर बात की जा रही है। तो जो कभी किसी सीजन में सूखती नहीं हो, या जो रेनफॉल के ऊपर डिपेंड रहती हो, या कह रहा है कि जो एवरी सीजन में अपना कोर्स जो है वो चेंज कर लेती हो ये। और या रिवर दैट फ्लड इन एवरी सीजन, जो एवरी सीजन में मतलब कि अ, बताइए। अलग अलग ऑप्शन आपके आ रहे हैं, एक बार पैसेज पर चल देते हैं, पैसेज क्या कहना चाह रहा है इसके बारे में ये। ठीक है, देखते हैं एक बार। आपने किया है तो उसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं, यहाँ पर पैसेज ये है। तो पहले क्वेश्चन कितने हो गए हम वो भी देख लेते हैं। पेरेनियल वाले तो हो गए दोनों, ठीक है, और हिमालय के दोनों नहीं हुए। ड्रेनेज सिस्टम वाला क्वेश्चन हो गया, स्लेकन स्पीड वाला हो गया, ठीक है। कितने हुए? 4 क्वेश्चन हो गए, 6 क्वेश्चन और करने। द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया आर मेनली कंट्रोल्ड बाय द ब्रॉड रिलीफ फीचर्स। देखो पहला एक क्वेश्चन का आंसर ये आ रहा था 24 वाले का। ऑफ द सब कंटिनेंट अकॉर्डिंगली द इंडियन रिवर्स आर डिवाइडेड इनटू टू मेजर ग्रुप्स, द हिमालयन रिवर्स एंड द पेनिनसुलर रिवर्स। ये apart from originating from the two major physiographic regions of the India, the Himalayan and the Peninsular rivers are different from each other in many ways. Most of the Himalayan rivers are perennial. देखो यहाँ कह रहा है ये कि ज्यादातर जो हिमालय की नदियां वो कैसी है, वो पेरेनियल है। ये तो इस पेरेनियल वर्ड का है तो वहां अर्थ पूछा था, ऐसा नहीं है। इट मीन्स दैट दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर। समझ रहे हैं ये, यही तो मीनिंग था इसका। ये देखो यहाँ पैसेज के थ्रू करते तब भी आंसर आ रहा है ये कि इस पेरेनियल का मतलब क्या है, हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर। ये क्या यही ऑप्शन में था? बिल्कुल था। देखिए पेरेनियल रिवर, नहीं नहीं नहीं, कहां गया, हाँ ये रहा, फुल ऑफ वाटर थ्रू आउट द ईयर। तो पैसेज के थ्रू भी आंसर आया हमारा, दो क्वेश्चन का आंसर ये। थोड़ा सा आगे फिर चल लेते हैं एक बार, और क्या कहना चाह रहा है ये। दीज रिवर्स रिसीव वाटर, कौन सी नदियां? 23 भी बिना पैसेज के हो जाएगा, वेस्टर्न घाट में गुजरात से केरला तक आता। देखते हैं एक बार, रुको धीरे धीरे। देखो दीज रिवर, ये जो नदियां है ना, वो रिसीव वाटर फ्रॉम रेन। कौन सी नदियां? ये पेरेनियल जो नदियां है ना, ये क्या करती है, इनको मतलब पानी जो मिलता है ना वो कहां से? ये बारिश से, एज वेल एज फ्रॉम द मेल्टेड स्नो फ्रॉम द लॉफ्टी माउंटेन। यानी इनको जो पानी मिलता है ना वो यहां से मिलता है जी। लॉफ्टी का मतलब क्या होता है? दो अर्थ निकलते हैं। लॉफ्टी का अर्थ एग्जाम में, एसएससी में दोनों अर्थों में पूछा हुआ है, अभिमानी के सेंस में भी और ऊंचाई के सेंस में भी। दोनों सेंस में इसको पूछता है ये।
तो ये कह रहा चाह रहा है कि इन नदियों को पानी कहां से मिलता है, यहां से मिलता है ये। ठीक है, फिर कह रहा द मेजर हिमालयन रिवर्स आर, कौन कौन सी है, इंदु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। इसका मतलब उसमें एक ऑप्शन था गोदावरी, वो नदी नहीं होगी, यानी हमारा आंसर आ चुका है एक क्वेश्चन का और, हिमालय वाला। हिमालय की वो कौन सी नदी नहीं थी, गोदावरी नहीं थी जी। ठीक है, फिर क्या कह रहा, दीज रिवर्स आर लॉन्ग एंड आर जॉइंड बाय मेनी एंड लार्ज इंपोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन का और आंसर आ गया, अ रिवर अलोंग विथ इट्स ट्रिब्यूटरीज मे बी कॉल्ड अ रिवर सिस्टम। क्या था, क्या हमारे पास में एक क्वेश्चन था ऐसा ही है, मुझे से याद आ रहा है, कौन सा है देख लेते हैं एक बार, कहा, हाँ ये रहा, तो आ गया ना आंसर इसका, रिवर सिस्टम, यानी डायरेक्टली पैसेज में दिया हुआ है ये। तो एक क्वेश्चन यानी 6 क्वेश्चन का आंसर तो आ गया ये। एक क्वेश्चन का आंसर और आएगा, और वो कौन सा, कि हिमालय की नदियां क्यों नहीं सूखती है। अभी देखा कि हिमालय की जितनी नदियां वो कैसी है, पेरेनियल नदियां हैं। कितनी है, सारे सारे पेरेनियल, पेरेनियल का मतलब पूरी पूरी साल भर वाला पानी ही पानी है एक तरह से, और उनको पानी कहां से मिलता है, बताओ क्यों नहीं सूखती। ये 4 ऑप्शन आपके पास में है ये, इन चारों ऑप्शन में से आपको मुझे बताना है कि आंसर क्या होगा आपके अकॉर्डिंग ये। अभी हमने जो पढ़ा उसमें से आंसर आ सकता है ये, बताइए 20 कौन सा है, 3। भाई सूखती क्यों नहीं है, पेरेनियल नदियां हैं, पानी उनको कहां से मिलता है, बारिश के साथ साथ उनको लॉफ्टी माउंटेन से मिलता है ये, बताओ। 4 ऑप्शन है 23 में, आंसर क्या करेंगे आप, बिल्कुल सही है, कौन सा होगा, 3 नंबर ये, आर फेड बाई ग्लेशियर एंड रेनफॉल की, इसलिए तो नहीं सूखती हुई है। तो देखो एक क्वेश्चन का आंसर ये, यानी मुझे लगता है कम से कम 7 क्वेश्चन का आंसर तो हमने ऐसे जल्दी जल्दी आ गया हमारा ये। अब चलते आगे, द टू मेजर हिमालयन रिवर्स द इंदुस एंड द ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ द माउंटेन रेंज। ठीक है, यानी ये कह रहा है कि जो दो मुख्य नदियां हैं, यानी इंदु के अलावा दो मुख्य नदियां कौन सी, गंगा और जो ब्रह्मपुत्र है, वो कहां से निकलती है, वो माउंटेन रेंज के नॉर्थ में, यहां से निकलती है एक तरह से ये। उसके बाद है, दे कट थ्रू द माउंटेन्स मेकिंग जॉर्ज इन द अपर कोर्स। ठीक है, अपर कोर्स, दे कट थ्रू द माउंटेन्स मेकिंग गॉड इन द अपर कोर्स ये। अब क्वेश्चन कह रहा आगे, द पेरेनियल हिमालयन रिवर्स हैव लॉन्ग कोर्स फ्रॉम देयर सोर्स टू द सी, they perform intensive erosional activity in their upper course and carry huge loads of silt and sand with their swift current। देखिएगा क्या कह रहा है, दे परफॉर्म, यानी किसकी बात कहना चाह रहा है ये, एक्चुअल में बात कर रहा हूं दो नदियों की, ये तीन तीन ही है, तीन में से गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के लिए यहां पर यूज किया गया कि दे परफॉर्म इंटेंसिव इरोजनल एक्टिविटी। ये क्या करती है, बहुत ही तीव्र इरोजनल, इरोजनल का मतलब होता है एक्चुअल में अपर्दन, अपशे, इस सेंस में एक तरह से ये एक्टिविटी, और किसमें, अपर कोर्स में ये। ठीक है, एंड कैरी ह्यूज लॉट्स ऑफ सिल्ट एंड सैंड विद देयर स्विफ्ट करंट ये। अब एक क्वेश्चन शायद ऐसा था हमारे पास में कि वो जो अपर कोर्स इरोजनल एक्टिविटी जो है वो टेक प्लेस करती है अपर कोर्स में, उसके पीछे की वजह क्या है, तो कहीं ना कहीं यहां से हो सकता है हमारा आंसर आ जाए। ये कहना चाह रहा है कि अपर कोर्स एंड कैरी ह्यूज लोड्स ऑफ सिल्ट एंड सैंड विद देयर स्विफ्ट करंट। फिर कह रहा है इन द मिडल एंड द लोअर कोर्स, यानी मिडल और लोअर कोर्स की बात की जा रही है। यहां पर कह रहा है कि दीज रिवर्स फ्रॉम मिंडर, ऑक्सबो लैक्स, लिव्स एंड मेनी अदर डिपोजिशनल फीचर इन देयर। यानी 2 क्वेश्चन का आंसर आ सकता है यहां पर। ये एक डिपोजिशनल फीचर वाला क्वेश्चन था, अगर आपको याद हो तो ये कह रहा था क्वेश्चन कि उनमें से कौन सा ऐसा फीचर है जो डिपोजिशनल फीचर नहीं है। उसमें ऑप्शन ये भी है, शायद ये भी है और ये भी है, इसका मतलब ये 3 ऑप्शन है और एक जो ऑप्शन नहीं है वो हमारा आंसर होगा, और एक क्वेश्चन का आंसर आएगा हमारा यहां पर इस जगह। जरा गौर करके देखते हैं एक बार आपने क्या किया है। क्वेश्चन कहां है, क्वेश्चन ये तो हो चुका, ये हो चुका, ये हो ही गया, ये भी हो गया, ये हो गया। हाँ, डिपोजिशनल फीचर, ये देखिए ये 4 ऑप्शन है, उनमें से 3 ऑप्शन तो अभी हमने देखे ही है, तो कौन सा ऐसा है जो नहीं है, 26 नंबर में। ये 4 ऑप्शन आपके पास में दिए हुए हैं, ये कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो आपको वहां पर नहीं दिखा। ये एक ऑप्शन ऐसा था जो हमें वहां पर नहीं दिखा, और वो कौन सा है बताइए, 26 में।
बिल्कुल सही है। कौन सा? ये 2 नंबर, ये नहीं था, बाकी तीनों थे। ये तो एक क्वेश्चन और आंसर आ चुका है, ये हो ही चुका। हाँ ये देखो, बताओ इसमें यूजुअल एक्टिविटी जो टेक प्लेस इन द अपर कोर्स ऑफ द रिवर बिकॉज ऑफ, बताइए। ये 4 ऑप्शन आपके पास में है ये, और मैंने कहा इसका आंसर आ सकता है वहां जो अभी हमने पढ़ा है ये, उस जगह से ये। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या करेंगे अपने अकॉर्डिंग? 28 का? मतलब अपर कोर्स में जो एक्टिविटी होती है ना, उसके पीछे की वजह क्या है? आप कह रहे हैं 2 नंबर, कहीं तीन तो नहीं है? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि वहां पर एक ऑप्शन और था। मतलब स्टार्टिंग में क्या बता रहा था वो, स्विफ्ट करंट कुछ बता रहा था क्या ऐसा ही? स्विफ्ट का मतलब तेजी से। एक बार देखिएगा क्या कहना चाह रहा है ये। बताइए, ये ऑप्शन ऑप्शन था हमारे पास में कि ह्यूज लॉट्स ऑफ सिल्ट एंड सैंड, आपने जो बताया एक था ग्रेट स्पीड ऑफ वाटर। ये कहना चाह रहा है कि उसमें जो होती है ना, उसके पीछे की वजह क्या है? वजह पूछ रहा आपसे ये, क्या कारण है ये? आप कह रहे हैं वजह ये होगी। नहीं, ये तो लाता है इसके साथ में, ये किसके साथ में लाता है? स्विफ्ट, देयर स्विफ्ट करंट, यानी कि जो पानी की जो स्पीड है नहीं, उसके साथ में ये चीज लाता है ये। तो आंसर क्या करेंगे आप ये? एक तो था जो ग्रेट स्पीड ऑफ वाटर वाला, और एक था हमारे पास कौन सा, वो लाने वाला की ह्यूज लॉर्ड्स ऑफ सिल्ट एंड सैंड ये। तो ये पूछ रहा है कि जी वहां पर जो इरोजनल एक्टिविटी जो होती है प्रकोर से, उसके पीछे की वजह क्या है ये? हाँ बिल्कुल, ये तो वो होती किस वजह से है, इसकी वजह से होती है ये तो, इसके साथ तो ये आती है सारी चीजें ये। तो ये आंसर ये जाएगा आपका, जो स्पीड था ना ये वाटर वाली है, वो आंसर जाएगा ये। तो ये था पूरा एक हमारा पैसेज जो इसके अंदर पूछा गया। ये और तो कोई क्वेश्चन नहीं है ना इसका? सीजनल रिवर, ये कर लिया है क्या हमने? सीजनल रिवर वाला क्वेश्चन, सीजनल रिवर का कहीं जिक्र हुआ अब तक? देख लेते हैं। देखिए, they also have well developed deltas. Large number of the peninsular rivers like the Godavari, Kaveri, Krishna are seasonal as their flow is dependent on rainfall. देखिए, अ लार्ज नंबर ऑफ पेनिनसुलर रिवर्स, यानी कि ये कहना ये चाह रहा है कि एक तो हिमालय की जो नदियां वो तो कैसी होती हैं, वो तो होती है पेरेनियल। ठीक है, हाँ स्पीड ऑफ वाटर की वजह से ऐसा होता है ये। तो देखिए मैंने कहा पेनिनसुलर जो रिवर है, हाँ उसकी मतलब जो बड़ी संख्या में जो नदियां है वो कौन कौन सी, गोदावरी हुई, कावेरी हुई, कृष्णा हुई, ये क्या है, ये सीजनल नदियां हैं ये। क्योंकि देखो एज देयर फ्लो, इनका जो फ्लो होता है वो डिपेंडेंट होता है रेनफॉल के ऊपर। ठीक है, ड्यूरिंग द ड्राई सीजन व्हेन इट डज नॉट रेन इवन द लार्ज रिवर्स हैव रेड्यूस्ड फ्लो ऑफ वाटर इन देयर चैनल ये। तो अब हमारे पास में ये पूछना है कि जो सीजनल रिवर है उसका मतलब क्या हुआ? मेरे हिसाब से यहां से आंसर आ सकता है क्या? बताइए। 21 का अभी जस्ट हमने जो देखा, हो सकता है उसी से आपका आंसर आ जाए ये। कहना चाह रहा है नहीं कि जो वो डिपेंड होती है किसके ऊपर, रेनफॉल के ऊपर ये। तो आंसर कौन सा रहेगा? सीधा सीधा 2 नंबर। तो अब शायद सारे क्वेश्चन हमारे हो गए होंगे। ये गोदावरी आ ही गया, ये हो ही चुका, रिलीफ फीचर आ गया, रेड्यूस स्पीड आ गया, इसमें कौन सा था, जॉर्ज वाला, ये फुल ऑफ वाटर थ्रू आउट द ईयर। और यहां क्या होगा, ग्रेट स्पीड ऑफ वाटर, ये इसकी वजह से, ये तो इसके साथ तो लाता है ये। उसके बाद में रिवर सिस्टम आ ही गया, और दे हैव अ वेरी शॉर्ट ड्राई सीजन, ये भी हो गया। पैसेज देखो एक बार फिर आगे वाला, और इस पैसेज में आपने क्या किया देखते हैं, इसमें कितने क्वेश्चन सही हैं आपके इस पैसेज में। ये जो अभी जस्ट हमने किया मेंस के अंदर ये पूछा गया था।
ये पैसेज भी इसी सीजीएल मेंस के अंदर उठाया गया है। नो, ठीक है। 9/10 ठीक है। 8 ठीक है। हाँ, अब देखिए 10 में से 10 ठीक है जी। 10 ठीक है। 8 ठीक है। 9 ठीक 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 है। चलो, तो देखिए द रोमन एम्पायर कवर्ड वास्ट स्ट्रेच ऑफ टेरिटरी दैट इंक्लूडेड मोस्ट ऑफ यूरोप एज वी नो इट टुडे एंड अ लार्ज पार्ट ऑफ द फर्टाइल Crescent and North Africa. The Roman Empire embraced a wealth of local cultures and languages that women had a stronger legal position than they do in many countries today, but also that much of the economy was run on slave labor, denying freedom to substantial number of persons. ठीक है, देख लेते हैं एक बार ये। 7 सही है। ठीक है, अब देखते हैं। यहां से एक पैसेज था और इसी सीजीएल मेंस का है ये भी, और इसमें 5 क्वेश्चन है ये। एक तो ये कहना चाह रहा है कि जो जितने स्टेटमेंट लिखे हैं इनमें से कौन सा ऐसा है जो सत्य नहीं है, कि टैक्स डॉक्यूमेंट्स एंड मटेरियल रिमेन्स वर द मेन सोर्सेज फॉर द हिस्ट्रियंस, inscriptions were carved in Greek and Latin, archaeologists make discoveries through excavation, the Roman Empire flourished longer in the West। यानी कि एक तो जो सत्य नहीं है, यानी ये जो सत्य नहीं है इस प्रकार के क्वेश्चन तो आने ही आने हैं ये। उसके बाद देखिएगा हु वर पेप्रियोलॉजिस्ट, यानी ये कह रहा है पेप्रियोलॉजिस्ट कौन थे। पीपल हु प्रोसेस्ड पेपरियाज इनटू सीड, स्कॉलर्स हु पब्लिश डॉक्यूमेंट, फार्मर्स हु कल्टिवेटेड पेपरियाज, पीपल हु सर्वेड द रेड लाइट प्लांट्स अलोंग द नील। फिर क्वेश्चन लिखा है कि मच ऑफ द इकोनॉमी, यानी इकोनॉमी का जो मेन जो हिस्सा है या ज्यादा जो हिस्सा है वो इन द रोमन एम्पायर के अंदर वो किसके द्वारा या किसके ऊपर चलता था एक तरह से ये, या किसके द्वारा चलाया जाता था ये, स्लेव लेबर, स्कॉलर, वीमेन और आर्कियोलॉजिस्ट। ये अब तक क्वेश्चन 3 हुए। एक तो पेपरियोलॉजिस्ट जो है वो कौन थे, और इकोनॉमी का ज्यादा जो हिस्सा वो किसके द्वारा चलाया जाता था, और एक था कि वो सत्य क्या नहीं है, ये सत्य वाला क्या नहीं है उसको बाद में करते हैं ये। फिर कह रहा है कि डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज ऑफ द हिस्ट्री ऑफ रोमन एम्पायर इंक्लूड, यानी जो डॉक्यूमेंट्री के जो सोर्सेज है किसके, रोमन एम्पायर के जो इतिहास का जो डॉक्यूमेंट्री जो सोर्सेज है मतलब वो क्या क्या इंक्लूड करता है, इंस्क्रिप्शन, पोट्री, शर्मन्स और लैंडस्केप, इनमें से कोई ना कोई इंक्लूड करता होगा। देख लेते हैं एक बार ये भी। फिर है कि इनमें से कौन सा ऐसा जो मेटेरियल रिमेन्स नहीं, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा जो वहां पर अभी मेटेरियल जो है वो यहां पर नहीं है। क्या क्या, मोजेक, कॉइन्स, मोनूमेंट्स और अनाज। 5 क्वेश्चन आपके पास में ये हुए। टोटल कितने, 5 क्वेश्चन ये। और पांचों क्वेश्चन में क्या क्या पूछ रहा है ये सीधी सीधी अगर भाषा में अगर हम बात करें ये, तो ये क्या पूछ रहा है कि एक तो पेप्रियोलॉजिस्ट जो है वो कौन थे। एक क्या पूछ रहा है कि सत्य कौन सा नहीं है। दूसरा है पूछ रहा है कि रोमन एम्पायर का जो मतलब इकोनॉमी का मतलब इकोनॉमी का ज्यादा जो हिस्सा वो किसके द्वारा चला जाता था ये। और एक था कि जो कौन सा ऐसा जो मेटेरियल मतलब वहां पर अभी रिमेन नहीं है एक तरह से ये। और एक था हाँ, एक वो था जो रोमन एम्पायर की जो हिस्ट्री है एक तरह से ये, उसमें डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज में क्या क्या इंक्लूड करता है ये। आप ही मुझे बताइए कि आपने सबसे पहले जो ये पेपरोलॉजिस्ट है वो कौन थे, इसका आंसर आपने कहां से किया। ये पैसेज आपके पास में है क्योंकि पीडीएफ आपके पास है, काफी पहले अपलोड की जा चुकी है ये। बताइए, एक क्वेश्चन इसमें आया है कि पेपरोलॉजिस्ट जो है वो कौन थे, कहां से और किस जगह से आपने किया है, क्योंकि पीडीएफ आपके पास पहले से अपलोड है, इसका मतलब आपने क्वेश्चन कर लिए होंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्लासेस की पीडीएफ आपके अपलोड की जा चुकी है 33 से लेकर 37 तक। उसे एज ए पहले सेल्फ असाइनमेंट के रूप में एक बार आप करना स्टार्ट कर दीजिएगा ताकि उनके हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जल्दी से जल्दी अपलोड कर सकें।
32 क्लास हमारी हो चुकी है, 33 से 37 एज ए सेल्फ असाइनमेंट, या उनको जल्दी हम कराएंगे वैसे भी, लेकिन फिलहाल पहले आप अपने अकॉर्डिंग याद करेंगे उनको। बताइए, द रोमन एम्पायर इतना इतना, पेप्रालोजिस्ट जो है वो कौन थे? ये एक पूरा पैसेज आपके पास में है। और इकोनॉमिक का ज्यादा जो हिस्सा है वो किसके द्वारा चलाया जाता था, शायद मेरे हिसाब से उसका आंसर तो यहां पर दिख रहा है, ये अभी हमने देखा था, ये रहा। बट आल्सो दैट मच ऑफ द इकोनॉमिक वाज रन ऑन स्लेव लेबर। एक क्वेश्चन का आंसर तो आपका आ चुका है यहां पर, कौन सा? स्लेव लेबर, शायद ऐसा क्वेश्चन था। देखिए, ये रहा, इकोनॉमिक का जो ज्यादा हिस्सा वो किसके द्वारा? स्लेव लेबर, यानी कि एक क्वेश्चन का आंसर तो मैंने आपके लिए बता दिया यहां पर, इस इस पर नहीं है, तो ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। ये रहा, इस पर बताइए। क्या कह रहे हैं आप? लास्ट की लाइन में है, लास्ट की लाइन में कहां पर, किस जगह, कृष्णा? लास्ट की लाइन, अच्छा ये रहा। Thousands of contracts, account letter, and official documents survive on papyrus and have been published by scholars who are who are called papyrologists। अच्छा, ये यहां पर ये जो पब्लिश्ड बाय स्कॉलर, ये तो कहीं यही तो नहीं आंसर? ये कहाँ है? ये रहा, सही है। इन्हीं को तो बोल रहे थे स्कॉलर को, ये वो पब्लिश डॉक्यूमेंट्स, ये सही है, 2 नंबर आंसर ये। दो क्वेश्चन का तो आ गया, स्लेव लेबर भी आ गया, और एक आंसर ये भी आ गया, यानी कितने क्वेश्चन सोल्व हो गए हमारे? 2 क्वेश्चन तो सोल्व हमारे हो चुके हैं। ये हो गया हमारा स्लेव लेबर। इसका कहां पर देखा आपने? ये डॉक्यूमेंट्री, ये कह रहा है कि सोर्सेज ऑफ द हिस्ट्री ऑफ रोमन एम्पायर इंक्लूड, ये कौन से डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज जैसे जो इंक्लूड करता है? ये 4 ऑप्शन आपके पास में, इनमें से कोई ना कोई चीज का कहीं जिक्र हुआ होगा, ये बताइए। 4 ऑप्शन आपके पास में है, और इनमें से वो क्या चीज है जो मतलब वो इंक्लूड करता है डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज ऑफ द हिस्ट्री ऑफ रोमन एम्पायर, ये वो आपको बताना है, ये बताइए। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद स्टार्टिंग में आ रहा है, ये कहां पर? देखिए, टेक्सुअल सोर्सेज इंक्लूड लेटर्स, स्पीचेस, sermons, laws एंड हिस्ट्रीज ऑफ द पीरियड रिटन बाय द कंटेम्परीज। कंटेम्परीज का मतलब था समकालीन, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, वन वर्ड की दृष्टि से देखा जाए तो। These were usually called annals because the narrative was constructed on a year by year basis. Documentary sources include mainly inscription and papyri। यानी ये इनका जो है ना, ये इनका जिक्र हुआ है क्या कहीं? ये देखते हैं एक बार, ये इनका जिक्र हुआ होगा, ये रहा, इन दोनों में से एक आ गया, ये कौन सा? ये रहा, इंस्क्रिप्शन। यानी कि 3 क्वेश्चन का आंसर तो डायरेक्टली आ रहा है, 2 क्वेश्चन तो लाइन टू लाइन ही दे रहा है ये। समझ रहे हैं ये कि कौन कौन से? एक तो ये, और एक वो स्लेव लेबर वाला तो डायरेक्टली आ रहा है ये, और एक जो था पेपरोलॉजिस्ट वो भी डायरेक्टली आ रहा है। यानी जितना बड़ा पैसेज है ना, उसका आंसर उतना ही इजी है, लेकिन बस शर्त है आप उसका पहले फ्लो चार्ट अपने दिमाग में बनाएं। आप अगर ऐसे जाएंगे ना, एक एक क्वेश्चन के थ्रू पैसेज फिर जा रहे हैं फिर जा रहे हैं, नहीं, आपने पूरे दिमाग में सेट किए, पूरे पैसेज को रीड करिए, उसके बाद आप सारे आंसर दे सकते इजीली। तो कितने हो गए? 3 हो गए। अब कौन सा बचा हमारा, कि एक तो कौन सा जो ऐसा जो मटेरियल रिमेन्स नहीं है, इसका बताइए कहां किया आपने? ये कह रहा विच ऑफ दीज आर नॉट मटेरियल रिमेन्स, मोज़ेक, कॉइन, मॉन्यूमेंट्स, अनाज, इनमें से कौन सा है जो अभी नहीं है वहां? ये बताइए। ये आपके पास में यहां पर है, इस जगह। इसका मिला कहीं?
ठीक है, ठीक है। कैमरा सही नहीं है। तो देखिए, पेपरोलॉजिस्ट वाला तो हमारा क्वेश्चन हो गया ये। ठीक है, कौन सा था ये? पब्लिश डॉक्यूमेंट वाला ये। और एक क्वेश्चन कौन सा हुआ हमारा? एक क्वेश्चन हो गया हमारा। ये तो हो। अच्छा। स्टेटमेंट ये नहीं हुआ अभी। एक क्वेश्चन कौन सा पूछ रहा था मैं आपसे? हाँ, ये स्लेव लेबर हो गया, ये इंस्क्रिप्शन हो गया। हाँ, इसका आंसर क्या बता रहे हैं आप? आप बता रहे हैं अनाल्स। मतलब कि ये कहना चाह रहा था कौन सा ऐसा आइटम, मतलब मटेरियल जो रिमेन्स नहीं था। ये तो ये कहाँ किस जगह मिला आपको, थोड़ा सा बताएंगे आप एक बार? ये पैसेज आपके पास में ये है, इस जगह ये पूरा। इसमें कहां पर देखा आपने कि जो रिमेन नहीं है? Material remains include a very wide assortment of items that mainly archaeologists discover, for example, excavation, through excavation and field survey. For example, buildings, monuments, and other kinds of structure. क्या क्या देखो, ये तो है, ये है पॉटरी, कॉइन्स और मोजेक, यानी ये तीन चीज हमें मिली। इसका मतलब ये कि आप जो बता रहे हैं वो कौन सा बता रहे हैं? अनाल्स वाला ये, यानी ये नहीं मिला। तो ये आंसर आपका बिल्कुल सही था। इसका मतलब एक बार देखते हैं ये। हाँ, वही है ये। कहाँ है ये रहा इस जगह ये तो मिल ही गया। ये मिल गया और ये मिल गया, ये नहीं है वहां पर ये। तो चार क्वेश्चन का आंसर तो बड़ा सिंपल था। मतलब खुद पैसेज बता रहा है कि यहाँ इस जगह आंसर पड़ा है, कुछ ही नहीं है। बस एक बार क्वेश्चन को देखना था, उसके बाद में डायरेक्टली पैसेज पर जाना था और आंसर लाना था। ये इतना सा ही काम था इसमें। ये पेपरियोलॉजिस्ट कौन थे? एक क्वेश्चन तो यही था। वो इकोनॉमी का ज्यादा जो हिस्सा वो किसके द्वारा रन किया जाता था? वो स्लेव लेबर वाला ये। और एक क्वेश्चन कौन सा हुआ? वो जो डॉक्यूमेंट्री वाला था ना, एक तरह से सोर्सेज वाला ये, जिसमें इंस्क्रिप्शन था ये, वो आंसर ये। और एक क्वेश्चन कौन सा हुआ कि इनमें से जो है मेटेरियल कौन सा रिमेन नहीं है। अब एक क्वेश्चन लास्ट बचा है, कौन सा सत्य नहीं है। थोड़ा सा ये बड़ा पैसेज होने के नाते एक बार इसको देख लेते हैं। ये है यहाँ पर ये। क्या कहना चाह रहा है? विच ऑफ दिस स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू? चार ऑप्शन आपके पास में है, और इनमें से हमने पैसेज को एक बार रीड कर लिया है, तो एक बार और कर लेते हैं ये, क्योंकि पूरा रीड किया नहीं हमने, डायरेक्टली आंसर आपसे पूछ ली। Textual sources included letter, speeches, sermons, laws, and histories of the period written by contemporaries. These were usually called annals because the narrative was constructed on a year-by-year basis. Documentary sources include mainly inscription and papyri. Inscription were usually cut on stone, so a large number survive in both Greek and Latin. The papyrus was a reed-like plant that grew along the banks of the Nile in Egypt and was processed to produce sheets of writing material that was very widely used in everyday life. Thousands of contracts, accounts, letters, and official documents survive on papyrus and have been published by scholars who are called papyrologists. Material remains, इतना हम पढ़ चुके हैं पहले ही। Each of these sources can only tell the इतना इतना। ठीक है, इसका बताइए क्या करेंगे आप आंसर? इसका आंसर क्या करेंगे कि वो कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो सत्य नहीं है? ये आपके पास में चार ऑप्शन है। लिखा है कि टैक्स, डॉक्यूमेंट्स एंड मटेरियल रिमेन्स वर द मेन सोर्सेज ऑफ द हिस्टोरियंस। इंस्क्रिप्शन वर कार्व्ड इन ग्रीक एंड लेटर, ये तो अभी मिला हमें ये। आर्कियोलॉजिस्ट मैक डिस्कस, तो ये भी मिला है। और टैक्स डॉक्यूमेंट्स वाला शायद स्टार्टिंग के अंदर ही हमें वो टैक्स टेक्सुअल वाला वो भी हमें मिला। तो मेरे हिसाब से आंसर ये जाना चाहिए। आपने क्या किया है? द रोमन एम्पायर फ्लोरिश्ड लॉन्गर इन द वेस्ट, ऐसा कहीं पर जिक्र नहीं हुआ है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये होना चाहिए 4 नंबर। आपने क्या किया एक बार वो भी देख लेते हैं, और फिर उसके थ्रू एक बार पूरा क्लियर कर देते हैं कि आंसर यही होगा क्या।
हाँ, यही नहीं है, बाकी तो सारी चीजें हैं। ये अभी हमने देखा ग्रीक लैटिन वाला था, ये एग्जागुएशन लास्ट के अंदर था, ये सेकंड जो पैरा था उसका फर्स्ट पार्ट में था। इसका मतलब ये नहीं था, ये कौन सा 4 नंबर वाला ही। तो ये इस तरीके से मतलब एक पूरा पैसेज है, और पैसेज को करने के जो तरीके होते हैं वो यही होते हैं। इनके अलावा इसके कोई और तरीका नहीं है ये। करना आपको क्या है, कुछ नहीं, डेली का एक पैसेज करते चलिए, दो कर लीजिए, 10 से 15 मिनट आप देंगे इजीली, तो मैं कह रहा हूं बहुत जबरदस्त कमांड आ जाएगी ये। और करना वैसे ही कैसे कि सबसे पहले फ्लो चार्ट बनाओ। मैंने कहा स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जैसे जैसे इंटरेस्ट क्रिएट होने लगेगा ना ये, तो यकीन मानिए बहुत आनंद आपको आने लगेगा इसके अंदर की, इस पैसेज को वास्तव में करते चलो ये। और ये चीजें करने से आपको पेपर जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना हम, ये उसमें भी आपको इंटरेस्ट आने लगेगा ये। तो आपका काम क्या है, पहला पहला काम यही है। और जिसको कुछ नहीं आता हो ना, जो ये अपने आप को ये समझता हो कि नहीं मैं तो माइनस में हूं बहुत ज्यादा, तो उसका एक तरीका और है कि वो ये तरीके फॉलो करने के बजाय, देखिए माइनस में जो है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जीरो वाले की बात नहीं कर रहा। जीरो वाला है वो तो यही मेथड फॉलो कर सकता है, जो अपने आप को ये समझे कि मैं तो बिल्कुल ही माइनस में हूं ये। ठीक है, तो मैंने कहा वो ऐसा कर सकता है कि पहले कम से कम 10 से 12 दिन रीडिंग लगाए, ओनली केवल रीड करे एक तरह से, उसका मीनिंग क्या है क्या नहीं है वो सब साइड में छोड़ देंगे। ओनली 10-15 मिनट डेली की रीडिंग 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 रीडिंग। उसके बाद फिर इस प्रोसेस को फॉलो करें, तो उसमें ज्यादा और इंप्रूवमेंट हो सकता है ये। इसके बाद में हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो करेंगे क्लोज टेस्ट का, जो कि कल से स्टार्ट हो रहा है। और उसकी जो क्लासेस है वीक के अंदर, वो हम मतलब इस वीक से, मतलब ये वीक तो चला गया, नेक्स्ट वीक जो आ रहा है उसमें या तो 3 या 4 क्लास करेंगे, मतलब हर वीक में ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और यहां से हम आपको अब जल्दी कोशिश कर रहे हैं कि एज ए ऑनलाइन टेस्ट के रूप में पैसेज आपको दे दिए जाए, जिससे कि आप पैसेज डेली कर सकें। और या आपके पास जितना सोर्स अवेलेबल है, देखो हर बंदे के पास सोर्स अवेलेबल है, इसमें कोई शक नहीं है ये। अगर तैयारी कर रहा है एसएससी की, तो इसमें कोई शक नहीं है कि जो मार्केट में अवेलेबल जो बुक्स होती है वो स्टूडेंट के पास ना हो, ये ऐसा संभव नहीं है ये। तो आपके पास जो भी सोर्सेज हैं, आप उनसे करते हुए चलिए धीरे धीरे ये। लेकिन बस मैंने एक ही चीज बोली, पैसेज में कभी ये उम्मीद मत करना कि मुझे एक दिन में या एक रात में मैं हीरो बन जाऊं, वो संभव नहीं हो पाएगा। एक रात में हीरो बनना संभव नहीं है। मैंने कहा 5 से लेकर एवरेज 12-13 दिन, बस यही सिस्टम फॉलो करते चलेंगे, फ्लो चार्ट वाला। यकीन मानिए आपके अंदर जबरदस्त इंप्रूवमेंट देखने को आपको खुद को मिलेगा ये। और जैसा कि कई मैसेज बच्चों के जो आते हैं, एक तरह से फीडबैक आता है उसमें, उसके थ्रू यही लग रहा है कि फ्लो चार्ट वाला सिस्टम जो है वो वास्तव में बेहतर तरीके से आपके काम करेगा ये। हम इसके बाद जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो करेंगे क्लोज टेस्ट। और फिर क्लोज टेस्ट करते 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 उसके बाद हमें फिर ये लगा कि नहीं आपको नीड है पैसेज की, तो हम फिर और क्लास देंगे ये। क्योंकि मैंने कहा मैं इसकी कितनी क्लास दे दूं, ये 100 क्लास दे दूंगा, तब भी जाकर आप यही बोलेंगे कि बोले यार सर थोड़ी सी और क्लास दे ही दो, ये समझ रहे हैं ये। तो समस्या बस वही आनी है ये, क्योंकि आप खुद भी थोड़ा सा एफर्ट लगाइए ना ये। मैं 100 क्लास दूंगा, मेरे तो कोई दिक्कत नहीं है, चलता चलेगा बैच, चलता चलेगा ये। उसका फायदा नहीं है आपको ये। फायदा कब होगा, जब हम खुद उसके ऊपर एफर्ट लगाए ये। अब बड़ी बीमारी मैंने और खड़ी कर ली कि मैंने आपके बैच 25 क्लास दे दी पे क्यू आर एस की। अब यही बैच दूसरा बैच था रिकॉर्डेड, उसमें 10 क्लास पे क्यू आर एस के, वो बच्चे नहीं सर हमारी क्लास और दो। अरे सिस्टम वही है, वो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होता चलेगा चलेगा, वो तो सिस्टम ऐसे चलना है नहीं है। तो मैंने कहा आप जो है वो धीरे धीरे मतलब ये एक एक डेली का एक दो एक दो एक दो एक दो पेशेंस करते चलेंगे, तो हमारा काम होते चलेगा। अब जैसे कईयों का सीपीओ प्री क्लियर हुआ होगा, काफी सारे मैसेज है बच्चों के ये। और आईबी का भी अच्छे खासा स्कोर है, मतलब बच्चों के ये कईयों के 70-75 तक स्कोर है ये। और तो उस हिसाब से मैं बताऊं सीपीयू के अंदर मेंस के अंदर पेशेंस का बहुत बड़ा रोल है ये। कल स्टार्ट करेंगे तो हम करेंगे यहाँ से क्लोज टेस्ट ये। तो आप यही सिस्टम फॉलो कीजिएगा, बाकी का मिलेंगे अभी जस्ट हम आपसे ग्रामर वाली क्लास में, जो कि हमारी है 8 बजे ही।